अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉप 5 बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इन दुबई। दुबई में ऐसी कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको आप अवेल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग दुबई में बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आता किस सेक्टर के अंदर बिजनेस करें। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो दुबई में बिजनेस करना चाहते हैं। नंबर 1 पे आता है टूरिज्म सेक्टर। टूरिज्म सेक्टर के अंदर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इस बिजनेस को आप बहुत छोटे लेवल से भी स्टार्ट कर सकते हो, बहुत कम इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हो, या इसी बिजनेस को आप एक बड़े लेवल के ऊपर भी स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि दुबई एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहां पर मिलियंस की तादाद में हर साल टूरिस्ट आते हैं। बहुत सी टूरिज्म कंपनी से वो उनकी सर्विसेज लेते हैं, उनके पैकेजेस लेते हैं। अब आप सोचोगे यार आपके पास तो इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप टूरिज्म कंपनी कैसे स्टार्ट कर सकते हो। एक छोटी सी टूरिज्म कंपनी का आप एक लाइसेंस ले सकते हो। बहुत सारे लोग दुबई के अंदर छोटी छोटी टूरिज्म कंपनीज खोल के बैठे हुए हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, एक कमरे का ऑफिस बनाया हुआ है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने ऑफिस भी नहीं बनाया, बगैर ऑफिस के वो अपने घर से बैठकर काम कर रहे होते हैं। अब ये काम होता इस तरीके से है कि आप अपना एक पैकेज लॉन्च कर सकते हो, डिफरेंट किस्म के उसमें कुछ डेस्टिनेशंस आप डाल सकते हो। आपने कैलकुलेट करना होता है कि उनके टिकट्स के प्राइस क्या बनते हैं। इसके बाद आपने ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ के साथ, छोटे लेवल की ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ दुबई के अंदर होती हैं, उनके साथ अपने मामला तय कर लेने, कॉन्ट्रैक्ट कर लेना है कि भाई मैं इतने टूरिस्ट लाऊंगा, इसके बदले में आप जो हमें ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करोगे उसमें हमें आपने डिस्काउंट प्रोवाइड करना है। तो डिस्काउंटेड रेट्स में आप ट्रांसपोर्ट भी बुक कर लेते हो। ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो गई, आपने टिकट्स का कैलकुलेशन कर लिया, उसमें कितना खर्चा आता है टिकट के ऊपर, जिन डेस्टिनेशंस पे आपने अपने जो आपके पास जो कस्टमर आते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं, उनको लेके जाना है। ठीक है, इसी तरह आपने पैकेज बनाना है। बहुत सारे होटल्स होते हैं, होटल्स के साथ आपने बातचीत कर लेनी है, मामला सेट कर लेने। आप अपने गेस्ट को होटल्स में भी जो है वो स्टे करवा सकते हो। डेजर्ट सफारी वगैरह होता है, उनके लिए बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी बनी हुई हैं। उन कंपनीज के साथ आप लिंक हो सकते हो और उनके पैकेजेस आप उनसे रियायती कीमत में लेकर आगे सेल कर सकते हो। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। इसके ऊपर आप अगर वर्क करते हो, इसके ऊपर आप स्टडी करते हो, तो आपको बहुत सारे मौके इसी जो टूरिज्म की फील्ड है इसमें देखने को मिल जाएंगे। नंबर 2 पे आता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्योंकि दुबई हब है, बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज़, एशियन कंट्रीज़ और यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग दुबई जाते हैं, जहाँ पर जाके वो लोग बहुत सारी परचेजिंग करते हैं। कंपनीज जाती हैं दुबई, वहाँ से कुछ उनको पार्ट्स चाहिए होते हैं, कुछ मटेरियल चाहिए होता है, कोई कमोडिटीज़ चाहिए होती हैं, तो दुबई जाके वहाँ से वो लोग परचेज़ कर रहे होते हैं। क्योंकि दुनिया भर के जो सेलर हैं, बायर हैं, वो सब जमा होते हैं दुबई के अंदर। दुबई के अंदर बहुत बड़ी मार्केट्स हैं। बहुत सारे लोग हैं, उनको पाकिस्तान आने में प्रॉब्लम होती है, इंडिया जाने में प्रॉब्लम होती है, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन कंट्रीज़ में जाने में प्रॉब्लम होती है। अब वो इन कंट्रीज़ से माल परचेस करना चाहते हैं, वो मार्केट ढूंढ रहे होते हैं कि किस तरीके से हम पाकिस्तानी सेलर के पास जाएं। तो वो जाते हैं दुबई, दुबई का रुख करते हैं, क्योंकि दुबई में बहुत सारी कंपनीज़ ने अपने ऑफिसेज बनाए होते हैं। तो ट्रेडिंग का काम कर सकते हो, इसमें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी आ जाता है। अब लोग सोचेंगे यार ट्रेडिंग के बिजनेस में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट चाहिए भी और इन्वेस्टमेंट नहीं भी चाहिए। दो तरीके से आप काम कर सकते हो। एक, आप खुद फिजिकली ट्रेडिंग कर सकते हो। दूसरा, आप मिडिल मैन के तौर पर ट्रेडिंग बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकते हो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका या यूरोप से, बहुत सारी कंट्री से, जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं अपना माल। उनको पता नहीं होता कि हमें बायर कैसे मिलेगा। बहुत सारे लोग हैं जो इंपोर्ट करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं। इसके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स आपको मिल जाती हैं जहाँ पे जाके आप बायर और सेलर दोनों को ढूंढ सकते हो। इसके अलावा जो फिजिकल उनके ऑफिसेज होते हैं, जो मार्केट्स होते हैं, वहाँ जाकर भी आप उनके साथ बातचीत कर सकते हो, लिंक बना सकते हो। जो आपको डिमांड मिलती है उसके हवाले से आप काम कर सकते हो। आप सेलर ढूंढ सकते हो या आप बायर ढूंढ सकते हो। फिर उन दोनों के बीच में आप डील करवा के अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। नंबर 3 पे आता है हेल्थ केयर सेक्टर। ये बहुत बड़ा सेक्टर है। हेल्थ केयर सेक्टर, ये समझ लें कि आप सोने की चिड़िया, इसको अगर हम बोलेंगे तो ये गलत नहीं होगा। बड़ी तादाद में फॉरेनर्स यूएई जाते हैं, दुबई जाते हैं।
वहाँ पर उनको ज़ाहिर है इंसान है, उसको बीमारी भी होती है, उसको तकलीफ़ भी होती है, तो वो हॉस्पिटल्स जाता है, फार्मेसीज़ पे जाता है। बहुत सारे लोग जो वहाँ पे रह रहे होते हैं उनको ग्लासेस की ज़रूरत होती है, नज़र के चश्मे चाहिए होते हैं, या बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं उनको सर्जिकल इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, या हॉस्पिटल सप्लाईज चाहिए होते हैं, मेडिकल सप्लाईज चाहिए होते हैं। तो इस बिज़नेस के अंदर, इस सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा चार्म है यूएई के अंदर। नंबर 4 पे आता है प्रॉपर्टी का बिजनेस। ये सबसे बड़ा सेक्टर है यूएई के अंदर। इसमें आप मल्टी मिलियंस कमा सकते हो, बगैर इन्वेस्टमेंट के भी आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो। आपने एक लाइसेंस लेना होता है, आप लाइसेंस फ्री जोन कंपनी का भी ले सकते हो, आप मेनलैंड कंपनी का भी लाइसेंस ले सकते हो। इसके बाद आप चाहो तो खुद अपनी इन्वेस्टमेंट करके भी इस बिज़नेस को कर सकते हो। नहीं तो जो बड़े बड़े बिल्डर्स होते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे होते हैं, 400 विला, 500 विला, बड़े बड़े बुर्ज बना रहे होते हैं, टावर्स बना रहे होते हैं, रेजिडेंशियल प्लाजा बन रहे होते हैं, कमर्शियल प्लाजाज बन रहे होते हैं, उनके साथ लिंक होके, उनकी मार्केटिंग करके, उनके पास क्लाइंट्स अगर आप लेके जाते हो तो आपको अच्छा खासा कमीशन उनकी तरफ से ऑफर किया जाता है। इसके अलावा आप खुद अपनी प्रॉपर्टीज़ रेंट पे लेके उनको आगे रेंट पे दे सकते हो, जो कि एक रियलिटी है यूएई की। उस पे आप पार्टीशंस बना सकते हो, बेड स्पेसेस बना सकते हो। तो इस बिज़नेस को आप छोटे लेवल पे भी स्टार्ट कर सकते हो और बहुत बड़े लेवल पे भी स्टार्ट कर सकते हो। अब ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद आता है फूड एंड बेवरेजेस का बिज़नेस। फूड एंड बेवरेजेस का जो डिमांड है यूएई के अंदर वो बहुत ज़्यादा हाई है। आप इंपोर्ट भी कर सकते हो, फूड एंड बेवरेजेस आइटम उनको सप्लाई कर सकते हो। होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं, बहुत सारे कैफेटेरियाज हैं जिनको आप सप्लाई दे सकते हो। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, इसमें वेजिटेबल्स भी आ जाती है, इसमें फ्रूट्स भी आ जाते हैं, इसके अलावा इसमें मीट भी आ जाता है। इसमें बहुत सारी ऐसे आइटम्स हैं जो आप इन जो होटल ऑनर्स होते हैं, होटल कंपनीज हैं, या जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो कैफेटेरियाज हैं, या जो मेसेज होती हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ के अंदर, उनको आप सप्लाई दे सकते हो। इसको आप बड़े लेवल पे भी स्टार्ट कर सकते हो, इसको आप छोटे लेवल पर भी स्टार्ट कर सकते हो। छोटे लेवल पे आप ग्रोसरी स्टोर्स और छोटे रेस्टोरेंट्स से स्टार्ट कर सकते हो, उनको सप्लाई देना आप स्टार्ट करो। इसमें आपको इन्वेस्टर भी मिल जाते हैं, बहुत सारे ऐसे एक्सपोर्टर्स होते हैं जो इंडिया से, पाकिस्तान से, बहुत सारी कंट्री से अपने वेजिटेबल्स, अपने फ्रूट्स, अपने जूसेस, अपने बेवरेजेस, अपने जो फूड कमोडिटीज़ के आइटम्स होते हैं उनको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं यूएई में, जो छोटे लेवल पे इस काम को करना चाहते हैं। छोटे लेवल पे आप उनके साथ लिंक हो सकते हो, या जो छोटे ट्रेडर्स हैं, जो इम्पोर्टर्स हैं, उनके साथ भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट बना के उनके माल को आगे आप सप्लाई कर सकते हो। इसमें भी आप बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। ये कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ थी जो दुबई के अंदर आप जिनको अवेल कर सकते हो इजीली। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।